बिहार सरकार से सवाल कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी सवाल कर रहा हूं, और केंद्र में जो बैठे हैं मोदी जी, हम उनसे भी सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह से ये ट्रेन हादसा हो रही है और मजदूर जलकर कटकर मर रहे हैं, क्या उनके परिजन ऐसे ही मरते रहेंगे या फिर ट्रेन हादसा रुकने की नाम भी लेगी। अभी अभी जिस तरह खबर आ रही है कि दिल्ली से दरभंगा कलोन एक्सप्रेस बिहार दरभंगा आ रही थी और इटावा शहर उत्तर प्रदेश में आग लग गई, जिसमें S1 S2 जो बोगी थे वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वही तीसरा बोगी जो है वो भी क्षतिग्रस्त है। मैं आपको बता दूं, जिससे यात्री को काफी ज्यादा जो है परेशानी हुई। यात्री कूदकर अपना जान बचाई। अगर यात्री उस समय नहीं कूदती तो शायद इस ट्रेन हादसा में न जाने कितने यात्री जान गंवा बैठते। और छठ पर्व मनाने के लिए जिस तरह से वो अपने घर परिवार आ रहे थे, उनका जो है शरीर जो है वो जला हुआ घर वापस आता। लेकिन जिस तरह से ये ट्रेन हादसा हुई है, मैं आपको बता दूं ये पहली हादसा नहीं है। भारत में ट्रेन हादसा का जो सिलसिला है वो रुकने की नाम नहीं ले रही है। इससे पहले बालासोर ट्रेन हादसा जो हुई थी, जिसमें हजारों लोग जो बिहारी थे वो मारे गए थे, यूपी वाले थे वो मारे गए थे, और वो लोग थे जो मजदूरी करने के लिए अपने घर परिवार अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं और 2 रुपया कमाते हैं तो उनका घर परिवार चलता है। और फिर इसी तरह की घटना हुई। छठ पर्व जो हिंदुओं का महापर्व होता है वो मनाने के लिए घर आ रहे थे। छठ पर्व हो या दीपावली हो या ईद हो या बकरीद हो, त्योहार आती है तो जो बिहार वासी होते हैं या यूपी वासी होते हैं वो घर लौटते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई दिल्ली जैसे शहरों का जो है रेलवे स्टेशन की हालात क्या होती है। जो ट्रेन के बोगी में जो लोग होते हैं वो आलू प्याज की तरह भर भर के आते हैं, लेकिन वहां पर जनरल टिकट जो है सो बेशुमार रेलवे की तरफ से बांट दी जाती है और कचाकच भर दी जाती है। अंजाम जो हो, चाहे ट्रेन जो है सो आपस में टकरा जाए, ठोकरे हो जाए या फिर आग लग के पूरी तरह राख हो जाए, कोई लिमिट सीमा नहीं बनाई गई है कि जनरल बोगी में कितनी होनी चाहिए। जिस तरह से थर्ड एसी में रिजर्वेशन में बनाई जाती है कि इतनी लिमिट सीट होनी चाहिए, हालांकि उसमें भी फैन देकर या फिर कहिए तो उसमें भी वेटिंग सीट देकर भर दिया जाता है। सरकार तो मुनाफा कमा लेती है, लेकिन जब रेलवे हादसा होती है तो जान किसकी जाती है? वही गरीब मजदूर जो पलायन करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। क्या आज तक आपने सुना है कि बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े जो नेता होते हैं जो कहते हैं कि हम देश को संभालेंगे और 2 वक्त 2 आंसू आकर आपके लाश पे या आपके परिजन के लाश पे बहा जाते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं? क्या उनके परिवार के कोई लोग इस तरह के हादसा में झुलसते हैं? क्या उनकी मौत होती है? नहीं होती है। इसमें मरा कौन जाता है? तो वही गरीब मजदूर। जिस तरह से आज इटावा शहर में यह हादसा हुई, वाकी टॉकी से कॉल किया गया, उसके बाद जो है सो वहां पर ट्रेन को रोकी गई। फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है वो वहां पर पहुंची और वहां पर ट्रेन बोगी में जो आग लगी थी उसको पूरी तरह बुझाने में जो है काबू पाई है। अगर वहां पे काबू नहीं पाई जाती, जो यात्री थे वो कूदकर जान नहीं बचाती, तो शायद बिहार में, मधुबनी में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में न जाने कितने परिवार में आज लाश पहुंचती। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुई है, एक दुख की हादसा है। बिहार में यह हादसा या यूपी में या भारत में पहली हादसा नहीं हुई है। ट्रेन हादसा, चाहे बालासोर ट्रेन हादसा की बात की जाए या किसी अन्य तरह की ट्रेन हादसा की बात किया जाए, यह लगातार हो रही है। आखिर गलती किसकी है? सरकार की गलती है या फिर रेलवे की गलती है? जिस तरह से यह हादसा हो रही है, क्या रेलवे पूरी तरह से इस पर तहकीकात नहीं करती है कि आखिरकार हादसा हो क्यों रही है? क्या बड़े बड़े नेता इस पे पूरी तरह से जांच नहीं करती है? अगर ट्रेन में हादसा हुई है, ट्रेन में आग लग गई है, अगर ट्रेन में आग लग गई है यात्री ज्यादा बैठने से, तो ये सोचना चाहिए कि आलू प्याज की तरह जनरल टिकट दी जाती है और आलू बोरा प्याज के बोरा जिस तरह से गाड़ी पिकअप में भरा जाता है, यात्री को पर्व त्योहार के मौके पे भर भर के जो बिहार है उसको भेज दिया जाता है। जब आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में जाएंगे और जब दीपावली का त्योहार आता है, ईद का त्योहार आता है, बकरीद का त्योहार आता है या छठ का त्योहार आता है, और जब स्टेशन की दृश्य देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी जीवन न दी इंसान की। वहां पर इस तरह से बोगी में लोग बैठने के लिए जाते हैं, इस तरह से घर वापस आने के लिए ललायित रहते हैं। ऐसे लगता रहता है कि सालों बाद कोई विलुप्त हो चुके थे और अपने घर जा रहे हैं। और टिकट उनको तो मिल जाती है, लेकिन टिकट जो मिलता है वो जनरल की, और इस तरह मजबूरन लोग जनरल टिकट लेते हैं क्योंकि उनको घर आना रहता है। भर भर के वो आते हैं, लेकिन रास्ते में जैसे ही हादसा होती है, इनका लाश घर पहुंचते हैं तो किन्हीं का जो है हाथ कटा हुआ घर पहुंचते हैं, तो किन्हीं का पांव कटा हुआ घर पहुंचते हैं,
और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में यह ट्रेन हादसा आज की हुई, दरभंगा कलोन एक्सप्रेस के जो 2 बोगी जलकर राख हो गई है, जिसमें यात्री के बहुत सारा सामान जल चुका है, उनके परिजन पे क्या बीतेगा। मैं योगी आदित्यनाथ से यह सवाल करना चाहता हूं कि बिहार में हादसा हुई थी तो आपने तो यह बोला था कि बिहार सरकार इस पे सही तरह से तहकीकात नहीं करती है, लेकिन आप ही बताइए कि बिहार जो ट्रेन आ रही थी और जिस ट्रेन में आग लगी है, वो भी छठ पर्व मनाने के लिए यात्री आ रहे थे, उनका सारा सामान जल गया है, उनके परिवार परिजन पे क्या बीतेगा। आज उनके परिवार के लोग, परिजन के लोग अगर सुने होंगे कि इटावा शहर में जो दरभंगा एक्सप्रेस है उसमें आग लग गई है, तो सुना होगा तो न जाने कितने मां बाप का हार्ट अटैक हो गया होगा सुनकर। हालांकि उनके परिजन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपका ही बच्चा या कोई आ रहे हो ट्रेन में और आपके परिजन ये समझे कि जिस ट्रेन में मेरे पति आ रहे हैं, मेरे बेटा आ रहा है, मेरा चाचा आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, उस ट्रेन में आग लग गई तो उस पर क्या बीत सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि हालांकि अभी पूरी तरह से काबू पा ली गई है, 3 बोगी को हटा दिया गया है और ट्रेन को जो है सो पुनः वहां से दरभंगा के लिए भेज दिया गया है और 15 ट्रेन को जो है सभी स्टेशन पर जहां जहां उस रूट से गुजरती है रोका गया था, उस ट्रेन को भी सही समय पर खोलने की जो है निर्णय दे दी गई है। अब जैसे ही पता चलेगी कि सभी ट्रेन का जो है रूट सही सलामत चालू हो गया, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। मैं बिहार सरकार से सवाल कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, उनसे भी सवाल कर रहा हूं और केंद्र में जो बैठे हैं मोदी जी, हम उनसे भी सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह से ये ट्रेन हादसा हो रही है और मजदूर जलकर कट कर मर रहे हैं, क्या उनके परिजन ऐसे ही मरते रहेंगे या फिर ट्रेन हादसा रुकने की नाम भी लेगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और यह भी बताइएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है, या रेलवे है या फिर सरकार है या आम जनता है।